देखिए छात्रों, कल हमने श्रीमती आशारानी होरा जी का पाठ सुनो किशोरी शुरू किया था। इस पत्र शैली में लिखे हुए पाठ में लेखिका अपनी लड़की सुगंधा को कहती है कि मैं तुम्हारा पत्र पाकर बहुत खुश हो गई और तुम मेरे साथ विचारों का आदान प्रदान करती हो, ये देखकर मुझे बहुत ही तसल्ली मिलती है। लेखिका का यह पत्र जो है मानो आज की युवा पीढ़ी को लिखा गया ही पत्र है। इस पत्र में लेखिका युवाओं को सावधान करना चाहती है और कहती है कि सपने साकार करने वाले युवा उड़ान भरते समय धरती पर निगाह रखे, परंपरा और रूढ़ी का अर्थ समझ ले, समय के साथ बदलते नए मूल्यों को जोड़ती गतिशील परंपरा का स्वीकार उन्हें करना ही चाहिए और समय के साथ अनुपयोगी जर्जर रूढ़ियों का त्याग भी करना चाहिए। यहाँ तक हमने कल देखा। अब आज उसके आगे देखिए, लेखिका कहती है कि धरती से बहुत ऊंचाई में फैले इन डैनों को यथार्थ से दूर समझकर काटना नहीं चाहती, केवल उनकी डोर मजबूत करना चाहती हूँ कि अपनी किसी ऊंची उड़ान में वे लड़खड़ा न जाए। इसलिए कहना चाहती हूँ कि उड़ो बेटी, उड़ो, पर धरती पर निगाह रखकर। कहीं ऐसा न हो कि धरती से जुड़ी डोर कट जाए और किसी अनजाने अवांछित स्थल पर गिरकर डैने क्षत विक्षत हो जाए। ऐसा नहीं होगा क्योंकि तुम एक समझदार लड़की हो। फिर भी सावधानी तो अपेक्षित है ही। देखिए, यहाँ पर लेखिका अपनी बेटी सुगंधा को कहना चाहती है कि आज के नौजवान जो है, उन नौजवानों में एक हिम्मत है और वे इसी हिम्मत के सहारे ऊंची उड़ान भरना चाहते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसी ऊंची उड़ान भरते समय उनके सपने जो है कहीं टूट न जाए, इसका भी ख्याल उन्हें होना चाहिए। इसलिए वो कहती है, उड़ो बेटी उड़ो, पर धरती पर निगाह रखकर। अब देखिए छात्रों, धरती पर निगाह रखना ये मुहावरा है। इसका अर्थ है वास्तविकता से जुड़े रहना। तो हमें वास्तविकता से, यथार्थता से जुड़े रहना चाहिए। कहीं ऐसा न हो जाए कि धरती से हमारी जो डोर है टूट जाए। किसी अनजाने अवांछित का अर्थ है कि जिसकी इच्छा न की हो। और ऐसे में कभी कभी ये नौजवान जो है अपने सपने पूरे न होने के कारण वे उदास होते हैं, निराश होते हैं, दुखी होते हैं। क्षत विक्षत हो जाना, इसका अर्थ है घायल हो जाना। शब्दशः अर्थ है यहाँ पर दुखी होना, उदास होना, डिप्रेशन में चले जाते हैं। देखिए, ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि तुम एक समझदार लड़की हो। लेखिका को अपनी लड़की पर बहुत ही विश्वास है, फिर भी वो अपनी लड़की को सावधान करना चाहती है। यह सावधानी का ही संकेत है कि निगाह धरती पर रखकर उड़ान भरी जाए। उस धरती पर जो तुम्हारा अधिकार है, उसमें तुम्हारे परिवेश का, तुम्हारे संस्कार का, तुम्हारी सांस्कृतिक परंपरा का, तुम्हारी सामर्थ्य का आधार जुड़ा होना चाहिए। हमें पुरानी जर्जर रूढ़ियों को तोड़ना है, अच्छी परंपराओं को नहीं। देखिए छात्रों, आज हमारे विद्यार्थी जो है पाश्चात्य अंधानुकरण करते जा रहे हैं। उन्हें भारतीय मूल्य अच्छे नहीं लगते या भारतीय रूढ़ी परंपरा उन्हें अच्छी नहीं लगती। इसलिए लेखिका कहती है कि हमारी पुरानी जर्जर रूढ़ियों को हमें तोड़ना है, लेकिन अच्छी परंपराओं को नहीं। तो इसी तरह से हमें मेहनत से आगे जाना चाहिए। हमारी परंपरा जो है ये परिवर्तनशील होती है। रूढ़ी बदलती नहीं है, लेकिन परंपरा बदलती है। तो लेखिका अपनी बेटी को रूढ़ी और परंपरा, इन दोनों के बीच जो अंतर है वो समझाना चाहती है।
परंपरा और रूढ़ी का अर्थ समझती हो ना? नहीं? तो इस अंतर को समझने के लिए सांस्कृतिक आधार से संबंधित साहित्य अपने कॉलेज पुस्तकालय से खोज कर लाना, उसे जरूर पढ़ना। यह आधार एक भारतीय लड़की के नाते तुम्हारे व्यक्तित्व का अटूट हिस्सा है। इसीलिए अब यहाँ लेखिका अपनी बेटी को ये कहना चाहती है कि अगर तुम्हें रूढ़ी और परंपरा का अर्थ मालूम नहीं है तो तुम्हें अपने कॉलेज के लाइब्रेरी से, पुस्तकालय लाइब्रेरी से तुम्हें ऐसी पुस्तकें जो है खोजनी चाहिए जिससे तुम्हें हमारी भारतीय परंपरा जो है समझ में आ सके। बदलते वक्त के साथ बदलते समय के नए मूल्यों को भी पहचान कर हमें अपनाना है। पर यहाँ पहचान शब्द को रेखांकित करो। बिना समझे, बिना पहचाने कुछ भी नया अपनाने से लाभ के बजाय हानि उठानी पड़ सकती है। लेखिका यहाँ पहचान शब्द को रेखांकित करो ऐसा कहती है। पहचान का अर्थ है जानना, समझना। देखो कि हमें समय के साथ बदलते मूल्यों को हमें पहचानना चाहिए। बिना कुछ सोचे समझे कोई भी निर्णय लेना नहीं चाहिए। अगर हम गलत निर्णय लेते हैं तो हमें बाद में पछताना पड़ता है। तो अगर हमें पछताना नहीं है तो हमें कोई भी निर्णय लेते समय बहुत ही सोच विचार कर कदम रखने चाहिए। पश्चिमी दुनिया का हर मूल्य हमारे लिए नए मूल्य का पर्याय नहीं हो सकता। हमारे बहुत से पुराने मूल्य अब इतने टूट फूट गए हैं कि उन्हें जैसे तैसे जोड़कर खड़ा करने का मतलब होगा अपने आधार को कमज़ोर करना, या यूं भी कह सकते हैं कि अपनी अच्छी परंपराओं को रूढ़ी में ढालना। आज हमारे समाज में आधुनिक काल में ऐसा कहा जाता है कि हमारे नौजवान जो है, भारतीय नौजवान, ये पाश्चात्य अंधानुकरण करते जा रहे हैं। उनका परिवेश, उनका वातावरण अलग होता है। हमारे भारत देश का वातावरण अलग है। यहाँ आज भी हमारी पुरानी पीढ़ी जो है ये अपने बच्चे को अपने पंखों के नीचे रखना चाहती है। उन्हें ऊंची उड़ान भरने के लिए प्रेरित नहीं करती। लेकिन लेखिका आधुनिक काल के होने के कारण वे कहती है कि बच्चों को ऊंची उड़ान भरनी चाहिए, लेकिन इतना नहीं कि उनके जो सपने हैं टूट जाए या उनका आधार जो है कमज़ोर हो जाए। तो इसी तरह से समय के साथ अपना अर्थ खो चुकी या वर्तमान प्रगतिशील समाज को पीछे ले जाने वाली समाज की कोई भी रीति नीति रूढ़ी है, समय के साथ अनुपयोगी हो गए मूल्यों को छोड़ती और उपयोगी मूल्यों को जोड़ती निरंतर बहती धारा परंपरा है जो रूढ़ी की तरह स्थिर नहीं हो सकती। अब यहाँ हमें लेखिका बताना चाहती है कि रूढ़ी का अर्थ क्या है और परंपरा का अर्थ क्या है। रूढ़ी जो है ये समाज में रीति नीति माने रूढ़ी है समाज की। समय के साथ वो कभी कभी अनुपयोगी भी हो जाती है, लेकिन अपने मूल्यों को छोड़ती नहीं। इसके विपरीत, इसके विरुद्ध परंपरा है। परंपरा जो है निरंतर आगे बढ़ती जाती है, उसमें हमेशा परिवर्तन आते रहते हैं। तो इसी तरह से परंपरा जो है बदलती रहती है, इसे हमें समझना चाहिए। यही अंतर है दोनों में, यही अंतर है दोनों में, माने रूढ़ी में और परंपरा में। रूढ़ी का और परंपरा का जो अंतर है ये लेखिका यहाँ पर स्पष्ट करती है। देखिए छात्रों कि रूढ़ी स्थिर होती है और परंपरा निरंतर गतिशील होती है, माने बदलती जाती है। एक निरंतर बहता निर्मल प्रवाह के समान परंपरा होती है जो हर सड़ी गली रूढ़ी को किनारे फेंकता और हर भीतरी बाहरी देशी विदेशी उपयोगी मूल्य को अपने में समेटता चलता है। तो परंपरा जो दूसरों के जो संस्कार है, जो दूसरों के जो संस्कृति है उसे अपनाती चली जाती है, और जो बुरी परंपरा है उसे छोड़ती है, और जो अच्छी परंपराएं हैं वो अपनाती है। इसलिए मैंने पहले कहा है ना कि अपने टूटे फूटे मूल्यों को भरसक जोड़कर
खड़ा करने से कोई लाभ नहीं, आज नहीं तो कल वे जर्जर मूल्य भरहा कर गिरेंगे ही। तो इसी तरह से लेखिका अपनी बेटी को कहना चाहती है कि हमें जो टूटे फूटे मूल्य हैं इन्हें जोड़ कर रखना नहीं चाहिए, इससे फ़ायदा ही नहीं है। तो जोड़कर रखने का क्या लाभ है? आज नहीं तो कल वे जर्जर मूल्य भरहरा कर, इसका अर्थ है तेजी से वे गिरेंगे ही, टूटते जाएंगे। इसी तरह पश्चिमी मूल्य भी जो हमारी धरती के अनुकूल नहीं है, जो के त्यों यहाँ नहीं उगाए जा सकते, उगाएंगे तो वे पौधे फलीभूत नहीं होंगे तो जल्दी झड़ जाएंगे, वे फल हमारे किसी काम के नहीं होंगे। तो इसी तरह से लेखिका यहाँ कहना चाहती है कि पश्चिमी मूल्य आज हमारे नौजवान अपनाने लगे हैं, लेकिन ये हमारे भारत देश की मिट्टी के लिए अनुकूल नहीं है। यहाँ भारत देश में पश्चिमी मूल्य जो है ज्यों के त्यों जैसे के तैसे अपनाए नहीं जा सकते, क्योंकि हमारी भारतीय परंपरा जो है भिन्न है और इसी तरह से वे यहाँ फलीभूत नहीं होंगे। फलीभूत हो जाना यानी यहाँ उसका परिणाम नहीं निकल जाएगा और फिर होगा क्या, तो जल्दी ही वे नष्ट हो जाएंगे और हमारे किसी काम के नहीं रहेंगे।